हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, पड़ोसी की वीडियो तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने देख ली होगी और उन्होंने वो एक कंप्लेन कॉपी भी लगा दी है फ्लैपी की, जो कि काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसने कभी भी कोई कंप्लेन की ही नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि उनकी साइड की चीज़ें कभी आई नहीं जो वो करती हैं, लेकिन ये जो कंप्लेन कॉपी है बहुत पहले भी आ चुकी थी सोशल मीडिया पर एक एडवोकेट के द्वारा, लेकिन अभी फिर से जो है पड़ोसी ने इस कॉपी को लगाया है ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई सबसे पहले जो कंप्लेन है किसने की थी। तो चलिए जी, थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं कि इस कंप्लेन में उन्होंने क्या क्या लिखवाया था। जहाँ इन्होंने लिखा है कि महोदय, निवेदन यह है कि ऐसे ऐसे मैं इनकी बेटी हूँ। मेरी शादी जो है 24/2018 में सूरज चौधरी पुत्र अशोक चौधरी के पुत्र से हुई थी। मेरे पति सूरज चौधरी की कोविड में मृत्यु हो गई थी। पहले पति सूरज चौधरी को से मेरी एक बेटी भी है। मेरे ससुर ने मेरी जो इनका छोटा बेटा था मनोज चौधरी, उससे मेरा विवाह करा दिया। मतलब विवाह करा दिया ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई मतलब जबरदस्ती विवाह करा दिया या कुछ है, क्योंकि देखो बिना इनके हाँ के तो शादी हुई नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने लिखा है, उसके बाद मनोज चौधरी मेरे पति का एक्सीडेंट करवा दिया। इन्होंने बोला है करवा दिया, इन्होंने ये नहीं बोला या ये नहीं लिखा कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। इन्होंने साफ साफ जो है ससुराल वालों के ऊपर ब्लेम किया है कि उसका एक्सीडेंट जो है इन्होंने करवा दिया। मेरे दूसरे पति की मौत के पीछे मेरी सासू माँ के मायके वालों का हाथ है और मुझे मेरे सास ससुर ने और सासू माँ के मायके वालों ने मिलकर मेरे साथ जो है मारपीट की है और घर से निकाल दिया है। अब देखो कितना झूठ है इसमें कि मुझे घर से निकाल दिया है, जबकि ये खुद घर छोड़ के आई है। घर से निकालने का मतलब भी पता है क्या होता है? घर से निकालने का मतलब होता है कि आपको जो है वहां से धक्के मार के निकाल दिया बच्चों के साथ, कोई भी सामान आपको ले जाने नहीं दिया गया, आपको जो है खाली हाथ उस घर से निकाल दिया गया हो। लेकिन भाई पड़ोसी की रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सामने आई है वो ये है कि इनकी मम्मी वगैरह हर इंसान जो है इनको लेने गया था, इनका पूरा सामान वहाँ पर पैक किया गया है। बाकायदा इनकी मम्मी ने नीचे बैठ के चाय पी है, आराम से बात की है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और उसके बाद भी मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो पड़ोसी है इसको तो मैं जानती नहीं है कौन। लेकिन अगर आप इनका बहुत पुराना ब्लॉग देखेंगे, 4 साल पुराना, एक टाइटल डाला हुआ इन्होंने कि आरू के जो हैं आरू न्यू फ्रेंड, इस तरीके से, तो उसमें जो है ये जो पड़ोसी भैया है ना, इनके बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ से देखो झूठ जो है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ठीक है, झूठ का पर्दाफाश हो ही चुका है, काफ़ी सारे लोगों को असलियत पता लग गई है। और इन्होंने आते टाइम भाई जो पड़ोसी ने बताया कि बात भी की थी कि देखो थोड़े टाइम बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मतलब चीज़ों को इतना ज़्यादा ख़राब भी मत कर देना कि भाई कल को जो है इस घर में आने लायक भी ना रहो। लेकिन पता नहीं कौन सी इनकी मति मारी गई थी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने सोशल मीडिया पे करी। काफ़ी सारे लोगों ने इनको समझाने की कोशिश भी की थी कि आप जो है इस टाइम पे गलत चल रही हैं, प्लीज ऐसा कुछ भी ना करें, लेकिन इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। जो इन्होंने अपने ससुर पे गंदे इल्जाम जो लगाए थे सोशल मीडिया पे भी, वो सब भी कंप्लेन में भी लिखे हुए हैं कि मेरे ससुर ने मेरे साथ बहुत गंदी हरकतें की, मुझसे बोले कि तुम मेरे साथ गैर संबंध बनाओ और मेरा बच्चा पैदा करो, क्योंकि मेरी 2 पुत्री हैं। मतलब कि इनके ससुर चाहते थे कि एक बेटा पैदा हो जाए, वो भी इनसे। अब यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान अपनी बहू से बच्चा पैदा करवाएगा तो बच्चा ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप मार्केट में गए और ले आए। अगर एक विडो औरत की अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या समाज उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा कि भाई ये औरत कैसे प्रेग्नेंट हो गई है और इस घर में एक आदमी रहता है, क्या उसने किया है या फिर इनका कहीं और अफेयर है। मतलब बोलने से पहले या लिखने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसमें जो है ना मेरी भी इज्जत खराब हो रही है। लेकिन इन्होंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं सोचा और साफ साफ इन्होंने कंप्लेन में लिख दिया कि मुझसे जो है बच्चा पैदा करवाना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने लिखा है, इसके लिए मैंने मना किया तो मेरे साथ मारपीट करने लगे, मुझे घर से निकाल दिया और बाद में अपने मायके वालों के साथ मैं रहती हूँ, फिर भी मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। बताओ कौन नहीं जीने दे रहा? मुझे यही सी चीज़ समझ नहीं आ रही, ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रही कि कौन नहीं जीने दे रहा। आगे इन्होंने लिखा है, मुझे और मेरी 2 बच्चियों को मारने के लिए हमेशा से मेरा पीछा करते हैं। क्या किसी ने भी इनके आसपास किसी ने देखा कि भाई कोई इनका पीछा कर रहा है मारने के लिए? और अगर इनको ऐसा लगता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारना चाहते हैं तो ये किस लिए उनको इनवाइट कर रही थी भाई?
सबसे बड़ा सवाल तो इनके ऊपर खड़ा होता है कि ये किस लिए उनको इनवाइट करना चाहती थी अपने घर पे। मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही अभी तक, ना ही ऑडियंस को समझ में आ रही है। इतना बड़ी बड़ी चीजें इन्होंने लिख दी हैं, मारना चाहते हैं, और फिर भी लोग जो है सवाल उठाते हैं कि दादा दादी कैसे गंदे दादा दादी हैं कि अपनी पोतियों से जो है मिलने नहीं आते। तो एक बात बताओ, जिस दादा दादी के ऊपर इस तरीके की कंप्लेन की गई होगी कि ससुराल वाले मारना चाहते हैं, मेरा पीछा करते हैं, तो क्या वो दादा दादी जो हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के वहां पर आएंगे मिलने? मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई इंसान आएगा मिलने। आगे इन्होंने लिखा है, सास ससुर के साथ साथ पड़ोसी राहुल रावत, राजेंद्र चौधरी, धीरेन्द्र, जयप्रकाश, पता नहीं क्या क्या यार, मतलब इनकी जो स्पेलिंग है वो भी काफ़ी सारी गलत लिखी हुई हैं, और सतीश, मतलब सतीश की स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखी हुई है। सतीश चौधरी, मेरे सास ससुर, अशोक चौधरी, कमलेश चौधरी और भी इनके साथ हैं जो प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे मारना चाह रहे थे। मेरे मामा ससुर जयप्रकाश ने अपनी पुत्री को मेरे ससुराल में भेज दिया है, और साथ उनके और भी लोग हैं जो मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। ये भाई इतनी रिपोर्ट जो है, ये कंप्लेंट थी, मतलब दिखी है, क्या पता नीचे भी आगे कुछ हो, डेट वगैरह भी हो सकती है। और ये डेट आपको पता ही है कि कब की है, कब इन्होंने ये चीजें की थी। अब इससे मुझे लगता है कि ये चीज प्रूव हो गई होगी उन लोगों को कि जो लोग आकर ये बोल रहे थे कि नहीं इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कोई एक्शन नहीं लिया था ससुराल वालों के ऊपर, तो भाई इन्होंने पहले एक्शन लिया था। ये जो है पुलिस स्टेशन के बाहर जाके इन्होंने हंगामा भी किया था, वो लाइव भी की थी, वो लाइव डिलीट हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो वाली जो इनकी जो लाइव थी ना, वो सब चीज़ें अभी भी पड़ी हुई हैं। उसके बाद अंकल ने जो है अपने बचाव में केस किया है, और वो उसको आप केस भी नहीं कह सकते, वो एक FIR भी नहीं हुई है अभी, मतलब FIR तक उन्होंने लॉन्च नहीं करवाई है। उन्होंने एक पिटीशन डाली है सिर्फ और सिर्फ, और जिस तरीके से ये मोहतरमा कह रही थी कि मुझे जेल भेजना चाहते हैं, ये लोग जेल भेज देंगे, क्या मुझे अब जेल भेज दोगे? तो भाई जिस तरीके से इन्होंने जो केस डाला है ना अंकल ने, उसमें सिर्फ निष्पक्ष जांच की बात की गई है कि ऐसे ऐसे जो है एलिगेशन लग रहे हैं, समाज में जो है मेरी जो इज्जत थी उसको जो है उड़ाया जा रहा है, लोग गलत गलत चीज़ें मेरे बारे में बोल रहे हैं, इसलिए अंकल ने जो है वो कंप्लेन की थी। अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अलका की वीडियो जाकर देख सकते हैं, उन्होंने उस केस के बारे में पूरा बता रखा है कि जो ये केस है ना, इसमें जेल तो आप भूल ही जाओ कि दूर दूर तक किसी को जेल होगी, सिर्फ और सिर्फ जांच के लिए ये जो है एक केस किया गया है। कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, खाली सोशल मीडिया पर पैसा छापने से आप जो है मतलब पढ़े लिखे नहीं हो जाते हो, थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होना भी चाहिए। और अगर किसी को अभी भी विश्वास नहीं है तो टॉक विद अलका की आप जाके कल की वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने जो है इस केस के बारे में पूरा बताया था कि ये एक्ट अभी लगे हैं और ये केस अभी पूरी तरीके से हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जांच के लिए इनको जो है बुलाया गया है। तो भाई मेरा कहना भी ये है कि अगर ये अपनी जगह सही है, इनके पास इतने सारे अगर प्रूफ्स हैं मतलब ससुराल वालों के अगेंस्ट अपने पति के लिए, तो ये जाती क्यों नहीं है, ये जाएं और जाकर जो है अपने प्रूफ कोर्ट में रखें। आज तक इन्होंने जो भी प्रूफ थे वो सोशल मीडिया पे रखे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग। अब किसी ने कल कमेंट किया था कि भाई कोर्ट में क्या ये जो रिकॉर्डिंग होती है क्या ये मान्य होती है? तो देखिए जो रिकॉर्डिंग होती है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये जो है सेकेंडरी में आती है, फर्स्ट पे कभी भी नहीं आती। हाँ, जब कोई पुख्ता सबूत नहीं होते हैं तब जाके आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो है आती है वहाँ पर। तो जो लोग लॉयर हैं उनको पता होगा बहुत अच्छे से कि ये कितनी ज़्यादा जो है मान्य है और कितनी नहीं, कितना ये जो ऑडियो है काम आ सकती है या फिर नहीं। ये थी कंप्लेन कॉपी और आप सब लोगों ने पढ़ भी ली होगी कंप्लेन कॉपी, और इस पे अब आप लोगों का क्या कहना है? तो भाई देखो, मेरा तो यही कहना है कि अगर इनके पास प्रूफ है, ये अपनी जगह सही है, तो जाएं कोर्ट में और जो है अब न्याय लें, क्योंकि न्याय लेने का टाइम आ चुका है। सबको न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिले और सच में जो बेकसूर है उसको भाई वो मिले, क्लीन चिट मिले कि हाँ जो है ये इंसान सही है। गाइस, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।